डॉक्टर रामशंकर जी जब से आए हैं क्या कहते हैं, तब से इटावा में काफ़ी विकास हुआ है। जैसे पासपोर्ट ऑफिस बना है, मैनपुरी फाटक फ्लाईओवर है, इधर आपके फरकात फाटक पे क्या कहते हैं फुट फ्लोर बना हुआ है, और भी सफाई स्टेशन वगैरह पे है। काफ़ी हद तक काम, पचना नदी पे काम चल रहा है, काफ़ी विकास हुआ इस तरीके से। विपक्ष का कहना है कि कोई भी विकास करने हुआ है। विपक्ष को तो साहब कहना कुछ ना कुछ, उन्होंने तो आरोप लगाने हैं। उन्होंने आज तक काम करने नहीं करा, 3-3, 4-4 बार उनके परिवार के मुख्यमंत्री रह चुके, उसके बावजूद आज तक कोई विकास का काम नहीं हुआ इटावा में। केवल सफाई के अलावा, उसके अलावा उन्होंने कहीं करा नहीं कुछ। अपने घरों का, अपने परिवार का, अपने लोगों का केवल विकास करा उन्होंने। आज माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इटावा के अर्थना विधानसभा में विशाल रैली है, उसमें हम लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं। इटावा में एक तरफ से भगवा में भाजपा का माहौल है, साइकिल कहीं भी नहीं है, साइकिल पंचर हो चुकी है। माननीय हमारे सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी 4 लाख वोटों से जीत रहे हैं। माननीय मोदी जी की रैली है वर्धना में, और मोदी जी का संबोधन सुनने के लिए जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं, किस तरह का माहौल? डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जब से आए हैं, कठेरिया जी ने अपराध मुक्त और विकास युक्त इटावा बनाया है, और इटावा की जनता को यही उनसे उम्मीद है। अल्पसंख्यक मोर्चे की जिला महामंत्री। आप रैली जा रही हैं, कैसा क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो खुद ही दिख रहा होगा। क्या लग रहा है आपको, गाँव में साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? कमल खिलेगा। रैली में बहुत अच्छी भीड़ हो रही है। 4 लाख के पार का नारा है, और 4 लाख हमारे सांसद जी ने जो नारा दिया कि हमें 4 लाख से जीत है, तो वो होगी, सुनिश्चित है 4 लाख से जीतेंगे। और निश्चित संख्या में मोदी सरकार, फिर से सरकार बन रही है मोदी जी की, 400 सीटें आएंगी अब की बार। इटावा में बहुत अच्छा माहौल है। आप देख ही सकते हैं कि कितनी हमारे सारे कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं और कितने संख्या में पहुंच रहे हैं। मैं मोदी जी की रैली में जा रहा हूं। आज मोदी जी आ रहे हैं, हम लोग के पीछे प्रधानमंत्री हमारे, तो उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं। तो इसकी वजह से सब लोग इकट्ठे होकर हम लोग रैली में जा रहे हैं। इटावा में लोकसभा 2024 के चुनाव प्रचार हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इटावा के भरथना क्षेत्र के अंतर्गत ढकपुरा में इटावा से भाजपा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया, कन्नौज के प्रत्याशी सुब्रत पाठक तथा मैनपुरी से भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह के समर्थन में हुई रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दिवंगत नेता मुलायम सिंह जी ने हमें आशीर्वाद देकर कहा था कि आप जीतकर फिर प्रधानमंत्री बने, और अब चाचा शिवपाल सिंह के जुबान से सच्चाई बाहर आ ही गई। वह भी भाजपा को भारी बहुमत से जिताने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बिजली का बिल भी जीरो करने जा रहे हैं। सरकार द्वारा सभी को सौर ऊर्जा प्लांट लगवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष कहता है कि मोदी योगी के कोई परिवार नहीं है, लेकिन यह नहीं जानते कि मोदी योगी का सारा देश एक परिवार की तरह है। उन्होंने कहा कि विपक्ष धर्म के आधार पर ओबीसी का हक किसी और को देना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ओबीसी का हक किसी को नहीं देने दूंगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों में अपराधियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे, लेकिन भाजपा की सरकार ने अपराधियों का राम नाम सत्य कर दिया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज इटावा की इस पावन धरा पर आगमन हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के इटावा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जयवीर सिंह जी, कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री सुब्रत पाठक जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण,
भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में इटावा, मैनपुरी और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे मतदाता बहनों और भाइयों, आज हम सबका सौभाग्य है कि भारत माता के अनन्य साधक, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस भर्तना की भूमि पर आगमन हुआ है। भर्तना आगमन पर आप सबकी ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं और तीसरे चरण में 7 मई को और चौथे चरण में 13 मई को भारत की जनता जनार्दन के द्वारा लोकतंत्र के इस महापर्व में सहभागी बनकर के भारत के भविष्य के लिए चुनाव करना है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के दौरान हम इस बात को स्पष्ट देख रहे हैं, देश के अंदर वर्तमान में से जुड़ा हुए स्वार्थ का परिवार जो देश की सुरक्षा में सेंध लगाता है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, भ्रष्टाचार जिनका संस्कार है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को किसे गरीबों को वंचित करने का कार्य करती है, और दूसरी तरफ भारत के 140 करोड़ लोगों के भाग्य विधाता के रूप में भारत की सुरक्षा, भारत का सम्मान और भारत की समृद्धि के साथ दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में मोदी जी का परिवार है। बहनों और भाइयों, पहली बार आपको देखने को मिल रहा है विरासत, विकास और विश्वास का प्रतीक है मोदी परिवार। आज फिर एक बार मोदी सरकार निर्माण की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और आज इसी आह्वान के साथ यहां पर इटावा की इस पावन धरा पर प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ है। बहनों और भाइयों, ये इटावा की वही भूमि है जिस भूमि पर पहले लोग कहते थे, अयोध्या के बारे में कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन आज अयोध्या में आपने देखा है रामलला फिर से विराजमान होकर के हम सबको दर्शन दे रहे हैं। एक नया भोर हम सबके जीवन में आया है। पहले यहां पर किस प्रकार की स्थिति थी, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे, अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, बेटी और बहू, व्यापारी, कोई सुरक्षित नहीं था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज नए भारत में आप देख रहे होंगे क्या सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है। ये सामने ही आप देख रहे होंगे, आपके सामने ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है और यह क्षेत्र एक्सप्रेस वे के संजाल के साथ जुड़ करके हर घर नल योजना का लाभ भी प्राप्त कर रहा है। आज इस दिशा से विकसित भारत की संकल्पना में आप सब भी सहभागी बन सके, इस दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी 3 लोकसभा क्षेत्रों में मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र जिसका चुनाव 7 मई को है, इटावा और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र जिनका चुनाव 13 मई को है, इसके लिए आप सभी जनता जनार्दन के लिए, कमल के फूल के लिए समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में यहां पर प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। इस अवसर पर मैं जनता जनार्दन की ओर से आप सभी मतदाता बहनों और भाइयों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इटावा की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
भारत माता की। मैनपुरी और कन्नौज के सभी लोगों को मेरा राम राम। साथियों, मैं जब इस इलाके में आया हूं तो मुझे 2019 चुनाव के पहले की बात याद आ रही है। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था और पार्लियामेंट के अंदर वो पिछली लोकसभा का आखिरी सत्र था और उसके बाद 2019 के चुनाव के लिए चलना था। तो मुलायम सिंह जी भाषण करने के लिए खड़े हुए और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने 2019 के चुनाव के कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में कहा था और एक प्रकार से वो आशीर्वाद बन गया कि मोदी जी आप तो दोबारा जीत करके आने वाले हैं। अब नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन संयोग देखिए उनके सगे भाई बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। उनके दिल की बात जुबान पर आ ही गई। भाई और बहनों, मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल के बाद फिर एक बार आपसे आशीर्वाद मांगने आया है। आप सबने मेरी मेहनत देखी है, ईमानदारी से आप लोगों की सेवा करना ये मेरा धर्म रहा है। अब मोदी भारत के लिए आने वाले 5 साल ही नहीं 25 साल का रास्ता बना रहा है। भारत 1000 साल के लिए सशक्त हो, मोदी उसकी नींव तैयार कर रहा है। और मोदी ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि मोदी रहे या न रहे, देश हमेशा रहेगा। और ये सपा कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? ये चुनाव लड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और मोदी किसके लिए खप रहा है? मैंने तो आगे पीछे कुछ रखा ही नहीं है। योगी जी भी वैसे और मोदी जी भी ऐसे है। ये मोदी योगी खप क्यों रहा है? हमारे तो बच्चे हैं नहीं, हम खप रहे हैं आपके बच्चों के लिए। हम खप रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। ये विकसित भारत का संकल्प क्या है? ये विकसित, ये सिर्फ 4 शब्द वाला मामला नहीं है। इसमें 4 शब्द और जुड़े हैं। आपके बच्चों का सुखी संसार, आपके बच्चों की आय, उनका रोजगार, यही तो विरासत है।
जो मोदी आपके बच्चों के नाम लिखना चाहता है। और साथियों, इन परिवारवादियों की विरासत क्या है? इनकी विरासत गाड़ी, बंगला, राजनीतिक रसूख, कोई मैनपुरी, कन्नौज और इटावा को अपनी जागीर मानता है, कोई अमेठी रायबरेली को अपनी जागीर मानता है, लेकिन मोदी की विरासत गरीब का पक्का घर है। मोदी की विरासत देश की करोड़ों माताओं बहनों को मिला शौचालय है। मोदी की विरासत दलित पिछड़ों को मिला बिजली, गैस, नल। ये जो सुविधा है ना, वो मोदी की विरासत है। मोदी की विरासत गरीबों को मिला मुफ्त अनाज है। मोदी की विरासत गरीबों को मिला मुफ्त इलाज है। मोदी की विरासत आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। मोदी की विरासत तो सबकी है, सबके लिए है। कौन जानता है कि 2047 में 2047 में आपका ही बेटा बेटी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। शाही परिवार का वारिस ही पीएम सीएम बनेगा। ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। हमारे यहां कभी राजा राम मोहन राय का नाम आता है कि भाई उन्होंने फलानी कुप्रथा तोड़ दी। वैसे कभी आएगा कि देश में एक प्रधानमंत्री होते थे, चाय वाले थे, और उसने एक ऐसी कुप्रथा को तोड़ दिया कि गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस की बातें झूठी, वादे भी झूठे हैं। सपा कांग्रेस के नारे झूठे और नियत में भी खोट। ये लोग लगातार झूठ बोलेंगे, चाहे इसमें देश का, समाज का इतना ही नुकसान क्यों न हो। इन लोगों ने देश को कोरोना के संकट काल में भी नहीं छोड़ा था। मोदी तब एक एक जीवन बचाने में जुटा था। देश के वैज्ञानिकों ने टीका बनाया, लेकिन सपा कांग्रेस के लोग उसको भी बदनाम करते थे। खुद चोरी छिपे टीके लगवाते थे और टीवी पर, सोशल मीडिया पर जनता को भड़काते थे ताकि हाहाकार फैले और पाप मोदी के माथे पर लगे। साथियों, अब ये हमारा लोकतंत्र, हमारे संविधान को लेकर झूठ फैलाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी ने
इनके वोट बैंक को उनकी तुष्टीकरण की पोल खोल दी है। साथियों, आपको पता होना चाहिए 75 साल पहले जब देश का संविधान बना, उस समय देश के विद्वान लोग संविधान बना रहे थे, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, अरे खुद नेहरू जी ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब सपा, कांग्रेस, ये सारी कंपनी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। कर्नाटका में रातों रात इन्होंने मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया, रातों रात फतवा निकाला, थप्पा मार दिया कि कर्नाटक में जितने मुसलमान हैं सबके सब ओबीसी। तो परिस्थिति क्या हुई, वहां जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिला हुआ था, इसका सबसे बड़ा हिस्सा इन्होंने डाका मार लिया, चोरी कर ली, बाकियों के पास कुछ बचा ही नहीं। यूपी में अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे यादव भाई बहन, मेरे मौर्य भाई बहन, मेरे लोध भाई बहन, मेरे पाल भाई बहन, मेरे जाटव भाई बहन, मेरे शाक्य भाई बहन, मेरे कुशवाहा भाई बहन, इन सबके हक का क्या होगा? ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। साथियों, सपा वाले जिस समाज का ठेकेदार होने का दावा करते हैं, ये भ्रम भी टूट जाएगा। या तो ये अपने परिवार का भला करते हैं या फिर अपने वोट बैंक का। आप लोग याद रखिए, आज भी सपा को पूरे प्रदेश में उम्मीदवार बनाने के लिए अपने परिवार के बाहर कोई यादव नहीं मिला। क्या नाम आपका? दिनेश सिंह भदौरिया, पूर्व नगर उपाध्यक्ष इटावा। आप कहाँ से आए आप? इटावा छराई से। ये कितने बजे आए थे रैली में आप? सुबह 12 बजे करीब छराई पे आ गए थे। तो यहाँ क्या माहौल देखा आपने? इतनी लाखों संख्या में भीड़ हुई है, क्या किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? बहुत अपार भीड़ है और ये सब मोदी जी की वजह से है। सब हर आदमी मोदी जी को देखने आया है। क्या उम्मीद करते हैं आप, इटावा साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? अरे इटावा तो हम बहुत पहले से सन 2014 से निकाल रहे हैं कमल को, और कन्नौज भी हमने निकाल ली है, फरगाबाद भी निकाला है। निकालना तो अब केवल मैनपुरी को है। विपक्ष कह रहा है कि भाजपा करीब 200-150 पर सिमट जाएगी, क्या ये होगा इस तरह? मोदी जी ने तो 400 ही मांगी है, मोदी जी की आएंगी 450-500, और मैनपुरी को तो लेना ही लेना है इस बार। और तो हम पहले ही ले चुके हैं, लेते रहे हैं और लेते रहेंगे, लेकिन मैनपुरी को लेना है खासकर। अक्सर देखा गया कि महिलाओं में वोट डालने के प्रति वो सोचते, अगले चुनाव में हम सैफई का बिलासपुर में भी बनाएंगे। जी। अक्सर देखा गया महिलाओं में रुचि कम रहती है वोट डालने में, तो इसके लिए क्या कोई योजनाएं बनाई आप लोगों ने? मोदी जी ने बहुत सी योजनाएं बनाई महिलाओं को, राशन कार्ड महिलाओं के नाम, स्टाम्प में छूट महिलाओं को, और लखपति बयाना बनाना है। तो तमाम तरह के प्रयास हैं मोदी जी के। जो गाँव में मकान किसी के नाम नहीं थे, वो मकानों महिलाओं के नाम कराए हैं। 3 तलाक ख़त्म किया है, किसी भी जात धर्म के हो, किसी हो, हर एक को न्याय दिलाया है मोदी जी ने। तो वोट डालने में महिलाएं कम जाती हैं, तो उसके लिए कोई भूमिका बनाई आप लोगों ने? कुछ नहीं, अब खूब डाल रही हैं और जागरूक करेंगे और भी ज़्यादा डालेंगी। मोदी जी ने बहुत काम अच्छे किए हैं, लेकिन अभी कुछ काम बाकी हैं, उन्हें पूरा करना है।
योगी जी ने भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी योगी जी को भी पूरा करना है। अभी हमारे यहाँ इटावा तहसील में एक फर्जी बैनामा करा लिया है, 1 बीघा ज़मीन की 10-11 बीघा लिखा ली है साक्षी यादव ने, और यही सब ख़त्म करना है, अपराधियों को ख़त्म करना है। मैं इटावा सुकुमार सिंह, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज़। आज यहाँ ढकपुरा ग्राम जो कि जनपद इटावा के भर्तना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ मोदी की रैली हुई थी और योगी जी भी आए थे। यहाँ लाखों संख्या में भीड़ हुई और काफ़ी दूर दूर से कन्नौज डिस्ट्रिक्ट, फरकाबाद, इटावा सभी से लाखों की संख्या में लोग आए थे। यहाँ हम बात करें कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? गौरव सोनी। ये जो भीड़ इतनी हुई है आज मोदी की, क्या क्या संदेश गए मोदी इटावा के बारे में, क्या क्या गए? काफ़ी कुछ बता के गए हैं और जिस हिसाब से आज भीड़ देखी जा रही है उस हिसाब से तो आप खुद समझ गए होंगे कि रिजल्ट कहाँ जा रहा है। और उनके आने से, योगी जी के आने से बहुत फ़र्क पड़ा है और बहुत कुछ देखने मिला, बहुत कुछ अच्छा बता गए। वो हम लोग की तरक्की के बारे में बता गए, आगे क्या क्या होगा, क्या करेंगे, सब कुछ बता के गए। उस हिसाब से तो 400 पार का नारा उनका कोई बुरा नहीं है, बहुत सही नारा दिया है। और भगवान ने चाहा तो हम लोग 4 लाख वोटों से ही अपने कैंडिडेट को जिता के विजयी बनाएंगे और मोदी जी की भारी मतों से विजयी बनाएंगे। 400 का पूरा आंकड़ा पार होगा। क्या युवाओं के लिए भी कोई नई योजनाएं, कोई नई स्कीम बता गए हैं क्या? हाँ, युवा के लिए काफ़ी स्कीमें बताई हैं, युवाओं के लिए बताई हैं, बुजुर्गों के लिए बताई है, हर विभाग के लोगों के लिए बताई है। किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं है, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। और सौर ऊर्जा की जो बात कर रहे थे मोदी जी, सौर ऊर्जा क्या किस तरह का प्लानिंग है? क्या बिजली वगैरह का बिल माफ़ होगा या बिजली बंद हो जाएगी, सोलर इस्तेमाल होगा, क्या किस तरह बता दें? बिजली, देखिए बिजली माफ़ नहीं होती, बस ये है सौर पैनल लगाने से काफ़ी राहत मिल जाएगी। जो लाइट की दिक्कतें आती हैं, हर गांव में लाइट नहीं आ रही है, शहरों में लाइट की दिक्कत आ रही है, सोलर पैनल से उससे बहुत कुछ राहत मिलेगी। बस ये उनका कहना है। बिजली माफ़ तो नहीं होती, बस ये है कि उससे काफ़ी राहत मिल जाएगी आदमी को। किसी का बिल नहीं पे कर पा रहे हैं, कहीं बिल ज़्यादा आ रहा है तो उससे वो दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट सबको प्रोवाइड होगी।